नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क करने की कोशिश की और उसमें वो बहुत ही अच्छे से सफल हो गई। और उसने अपने बेटे के आत्मा के को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे। ज़्यादातर वो ऐसे ही सवाल है जो हमारे जैसे लोगों के मन में, नॉर्मल इंसान के मन में आएंगे, और उसके आत्मा ने भी, एरिक की आत्मा ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। तो आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको ये कहा है, ये पूछा है कि पृथ्वी पर जो इंसान का जीवन होता है, अगर कोई इंसान कुछ बुरा करता है तो पृथ्वी पर उसको वो नहीं मानता कि आत्मलोक में भी आत्माएं कुछ इस तरीके से ही बर्ताव करती है। तो इसका जो जवाब है एरिक ने कुछ इस तरीके से दिया है कि पृथ्वी पर वो ये कहता है कि इंसान बहुत बार कुछ गलतियाँ करेगा और उसके सामने उसकी गलतियाँ दिख रही है, फिर भी वो बोलेगा कि मैं अच्छा ही कुछ कर रहा हूँ। जैसे एक पति है, वो अपने पत्नी को मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसको दुख दे रहा है। उसको अगर कोई बोले कि ऐसा तुम मत करो, तो वो ये कहेगा नहीं तो मैं बराबर ही कर रहा हूँ। उसको मतलब उस तरीके से वो सीख जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी। मतलब उसके मन को पता है कि कहीं ना कहीं वो बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को डिफेंड करेगा। अगर उसका पत्नी अगर उसके साथ कुछ बुरा करेगी तो वो तो दुनिया को दिखाएगा कि ये देखो मेरे साथ कितना बुरा कर रही है, लेकिन ये अगर उसको कुछ दुख दे रहा है तो वो कहेगा कि मैं बराबर कर रहा हूँ। मतलब क्या है दोस्तों, ये बस एक ही मतलब एक बात कही मैंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक हम किसी का कुछ, कोई इंसान किसी का कुछ चुराए समझो, तो उसको बोले तो नहीं मैं तो मतलब इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए, मतलब कुछ भी हो चाहे, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बुरा मतलब बहुत बड़े बड़े बुरे काम करेंगे, लेकिन फिर भी मतलब मानेंगे नहीं अपनी गलती। लेकिन आत्मालोक की वैसी बात नहीं होती। एरिक हम सबसे ये कहता है कि आत्माएं जो होती है वो किसी को कहने के पहले ही बोलेगी कि हाँ मैंने गलती की है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो परम शुद्ध होती है दोस्तों, वो इन सारी चीज़ों में अटकेगी नहीं है। पृथ्वी पर आत्मा मतलब कोई इंसान समझो चोरी किया है और उसको बोल रहा है कि कोई तुमने चोरी किया है क्या, तो ऐसे समय में वो उस चोरी की बातें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मैंने अगर स्वीकारी तो भले मुझे समझो पुलिस स्टेशन में कोई ना लेकर जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन से मैं उतर जाऊंगा। तो ये उसके मन में डर है, या फिर उसको पुलिस का डर होगा, या फिर और भी किसी चीज़ का डर होगा। तो इसलिए वो मान नहीं रहा, क्योंकि उसके मन में डर है। लेकिन आत्मा को किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। उसको पता है कि अगर मैं ना भी मानूं फिर भी इसके लिए जो कर्म बंधन बना होगा उसको मुझे भुगत कर ही आगे बढ़ना है। तो ऐसे समय में वो बहुत ही अच्छे से मानेगी, उसको किसी ने ज़बरदस्ती करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मध्यम और उच्च स्तर की आत्मा की बात हुई। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो बहुत बार इंसानों के जैसे ही बर्ताव करेगी। वो इसने किया इसलिए मैंने ऐसे किया वगैरह ऐसी बातें कहेंगी। लेकिन आत्मा में जैसे जैसे विकास होगा वो अपनी गलतियाँ बहुत ही अच्छे से मानेगी। जैसे मैं आपको बात करूँ कि वो एक मतलब ऐसे मैंने एक सच्चे इंसान की कहानी सुनी थी कि वो डकैत था और वो गाँव को लूटता था, और वो बहुत दिनों तक मतलब वो ऐसे गुमनाम बन के रहा और उसको सब लोग ढूंढ रहे थे लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाए। और बाद में वो एक इंसान मतलब सुधर गया दोस्तों, और बाद में वो एक संत बन गया। और उसके बाद वो संत जब बन गया तब वो लोगों को अपनी खुद कहानी कहने लगा कि मैं डकैत था। इस तरीके से मतलब क्या है दोस्तों, पहले वो इस बात को नहीं मानता था, लेकिन आज वो इतने लेवल को पहुंच गया है कि अब उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वो ये भी कहने लगा कि आप चाहे तो मुझे अभी फांसी पर चढ़ाओ, मुझे अभी किसी चीज़ की डर नहीं है, क्योंकि उसका मतलब आत्मा का कहीं ना कहीं उन्नति हो गई थी उसका उस समय। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। ये बस मतलब इस तरीके से हमें जीवन को देखना चाहिए कि आज हम किसी एक डर को लेकर कहीं ना कहीं अपना मतलब अपराध को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आत्मा का वैसे नहीं होता। आत्मा इन सारी चीज़ों से परे होती है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। आत्मलोक में हम अपनी गलतियों को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए आगे मतलब बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें अटके भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आत्मा का जीवन होता है दोस्तों। इसलिए हम इन सारी चीज़ों से मैं तो यही बोलता हूँ कि हमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात जो है वो दोस्तों यही है कि अपने जीवन में अपनी गलती को कहीं ना कहीं स्वीकारना। गलती को स्वीकारना भी ये भी दिल का एक बड़प्पन की ही बात है। गलती को वही स्वीकार करते हैं जो ये समझते हैं कि हाँ मैं गलती भी कर सकता हूँ। कुछ लोगों को अपनी गलती ही दिखती नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, उनका कुछ मतलब कोई 5,000 रुपये ठगे तो वो एकदम बड़ा मतलब ये करते बैठेंगे, लेकिन ये अगर किसी का 50,000 ठगे तो अपने आप को वो डिफेंड करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी अपनी गलती है उसको देखने की कोशिश करनी होगी, गलती को समझना भी होगा, उसको स्वीकारना भी होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से बड़ी और एक चीज़ करनी है कि उस गलती से मतलब सीख कर वैसी गलती हमें फिर से कभी भी दोहरानी नहीं है दोस्तों। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, जैसे वो शराब पे रहता हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ मुझे भी पता है, लेकिन वो सुधर नहीं रहे। एक थोड़ा सा हम सुधरने की भी कोशिश हमें करनी होगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर हम अपनी गलती नहीं मानते, आत्मलोक में वैसे नहीं होगा। आत्मलोक में हम बहुत ही अच्छे से अपनी गलती भी मानेंगे और उससे जो सीख मिलनी है वो सीख भी लेंगे, और आगे के जन्म में बहुत ही अच्छे से मतलब एक अच्छा इंसान बन के जीने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना हम आत्मा को मतलब अपना काम करने से अच्छा है कि हम आज ही हम बहुत ही अच्छे से उसकी शुरुआत करें।
हम अपने अच्छे से गलती माने और इन सारी चीज़ों से सीख कर एक अच्छा इंसान बन के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण संदेश कहे थे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसको अगले विभाग में हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।